कृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम ॐ श्रीकृष्णं शरणं मम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यह कल माता सरस्वती ने और जो है लीला को ये बतलाया। यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकार उनकी स्मृति में स्थित है। जो लोग अज्ञानी हैं उनके में ये आकार बन के और उनके स्मृति में सत्य प्रतीत होता है, और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। जो ज्ञानी हैं उनके अनुभव में नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखते, तो उनके अनुभव में जैसे आकाश में नीलिमा ज्ञानियों को दिखते हुए भी नहीं है, अनुभव में आ रही है परंतु फिर भी नहीं है उनके अंदर। और जो अज्ञानी है उनके अनुभव में आके सत्य स्थित है, सत्य है, यह आकार दिख रहा है माँ। और तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ ये कण भी आकार का नहीं ला सकते। और यहाँ से ऐसा दिख रहा है छत जैसी है, और इसमें से तोड़ के और जो है निकाल के टुकड़ा ले आएंगे, नीलिमा ले आएंगे, कपड़ा रंग लेंगे उससे, ऐसा मालूम पड़ रहा है। परंतु वास्तव में ये होने पर भी नहीं है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय अप्रिय नहीं रह जाते। जब समझ लिया कि अनुभव में आ रहा है तो भी नहीं है ये, तो किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा? राग द्वेष दोनों उसके समाप्त हो जाएंगे। ये राग इसलिए करता है हमारे काम की चीज है, और भूखे हैं तो राग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को प्राण जीव शरीर समझते हैं। तो भूख लग रही है इसमें, तो भोजन चाहिए, बिना भोजन के शांत बैठ नहीं सकता। इसलिए इस जगह पे उनको सत्य है, ये भूख भी सत्य है, भोजन भी सत्य है, और उनके लिए प्रयत्न करना भी सत्य है। पर जो ज्ञानी लोग हैं उनको जो है वे समझते हैं सब प्रारब्ध अनुसार सब मिलेगा ही मिलेगा, और भगवान पर परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं। जब आतंकवादियों को दे रहा है तो हमको नहीं देगा, वो भजन कर रहे हैं उसका, देगा ही देगा, और प्रारब्ध अनुसार मिलेगा। जब प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी प्रयत्न करो मिलेगा नहीं। कितने यत्न करो धन के, जो भाग्य लिखा उतना ही मिलेगा, ये पहले से लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ही नहीं। कितने भी प्रयत्न करो, उसका प्रयत्न उस भाग्य से ज्यादा नहीं दिला सकता। और ज्यादा लेगा तो अन्याय करेगा, अन्याय करेगा तो अधर्म करेगा, अधर्म करेगा पाप बनेगा, पाप बने के और वो उसको चुकाने के लिए बड़ा परिश्रम उठाना पड़ेगा उसको आगे। इसलिए धर्म या अधर्म दो ही तो काम करता है, पाप या पुण्य। तो जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसकी पूर्ति के लिए पाप करता है, और पाप करके उसको जो है भोग भोगता है फिर अन्याय का, और अन्याय का भोग उसका बड़ा भारी जो है दुख देने वाला होता है। जैसे धृतराष्ट्र के पास कोई कमी नहीं थी,
आधा राज्य पांडवों को दे दे, आधे में भी कितना अनाप शनाप भरा पड़ा है, कोई कमी थोड़ी है, वहाँ भूखे थोड़ी मर रहे, पर अपना तो है ही है, इनका और इनको मारे के और इनका और मिल जाए हमको, ये अन्याय है। तो अन्याय कर रहा है, अपने पर संतुष्ट जो दिया है उसमें संतुष्ट नहीं है, दूसरे का लेना चाहता है अन्याय से, अन्याय से, और जो है वो लिया सब छल कपट से लिया। चुका है शकुनी जो था वो जो है मोह का रूप है, कुछ का कुछ दिखाता है, जीत को हार दिखा दे, हार को जीत दिखा दे, तो शकुनी मोह का नाम है। ये मोह ही उल्टा दिखाता है और अशुभ कराता है ये। इसलिए संपत्ति गई, संतति गई, सब धृतराष्ट्र की। दूसरे का हड़प करेंगे अन्याय पूर्वक तो जिसके लिए कर रहे हैं वो भी नहीं रहेगा, और जिसे कर रहे हैं वो भी नहीं रहेगा, अपना भी गया, सब पांडवों का हो गया। छल कपट से लिया था पांडवों का, वो सत्य तो सत्य होता है, भगवान न्यायकारी है, अन्याय नहीं है। और परमात्मा से ज्यादा तो किसी में जो है बल है नहीं, ज्ञान है नहीं, शक्ति है नहीं, तो ये परमात्मा न्याय करता है, अन्यायी है नहीं। तुम कितना भी अन्याय करो परंतु उसका न्याय ही करेगा भगवान। इसलिए जो है कितने उपाय करो उसके, जो भाग्य में है वही मिलेगा। तो ये अनुभव में आ रहा है सत्य बन के अज्ञानियों की में, और ज्ञानी देखते हुए भी इसको सत्य नहीं समझते, उनकी स्मृति में विद्यमान नहीं है, ये मिथ्या है, स्वप्नवत है। विश्व का अत्यंत विस्मरण हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया तो तुमको जो है सर्प का अत्यंत विस्मरण हो गया, वहां देखते हुए भी नहीं दिख रही है, अब देखते हुए सर्प नहीं दिख रहा है, रस्सी है। जैसे सोने का ज्ञान हो गया तो आभूषण का विस्मरण हो गया, आभूषण उसमें कल्पना है, क्योंकि सोना आभूषण नहीं है, आभूषण से मुक्त निराकार तत्व है, और वही आभूषण के रूप में दिखता है अज्ञान से। इसलिए ये प्रिय और अप्रिय जगत की जो आधारभूत अविद्या अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होती। इसका अत्यंत अभाव ज्ञान से ही होगा, बार बार सुनने से। ये बार बार इसी बात को सुना रहे हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है, उसको देखो, और वही दिख रहा है इस रूप में, पर पहचान न होने से और उसको न देखकर दूसरे को देख रहा है। जब सर्प देख रहा है तब भी रस्सी दिख रही है, जब आकाश में नीलिमा दिख रहा है, दिख रही है, तब भी आकाश ही दिख रहा है, पर आकाश न समझ के उसको नीलिमा समझता है। ये आकाश तो दूसरे है, नीलिमा दूसरे का धर्म है, ये तेज का धर्म है, और आकाश पर थोपा जा रहा है, क्योंकि रूप तेज में ही बनता है, आकाश में रूप है ही नहीं। इसलिए दूसरे के धर्म को दूसरे पर थोप देना अज्ञान है ये, और उसी को सत्य मान लेना। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है वह वास्तविक नहीं है, वो वास्तविक सर्प नहीं है, वहां भ्रांति हो रही है। तो अभी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाद नहीं होता जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। सर्प दिख रहा है तब भी वो काटेगा थोड़ा ही, क्योंकि रस्सी है वो, तो न वह विषय है न वह कोई काटने की क्रियाक्रम है कोई, तब भी शांत ही है। परंतु शांत होने पर भी वो कल्पना में, भ्रांति में और अशांत कर रहा है। जब तक वो रस्सी का ज्ञान नहीं होगा सर्प जाएगा नहीं। तो रस्सी का ज्ञान और जो है तुम्हारी अविद्या निवृत्ति और तत्व ज्ञान और वासना 6 एक साथ होंगे तीनों, उसके पहले एक भी नहीं होगा।
तत्व ज्ञान होने पर भी तुम्हारी अविद्या की निवृत्ति होगी और वासना सब क्षय हो जाएंगे। ये वासना दिखा रही है सब। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा इनका बाद होगा नहीं। ये बदलते रहेंगे, अपने रूप बदलते रहेंगे, कल्पना करता रहेगा ये तरफ नहीं है, दरार फट रही है, ये माला पड़ी है, ये जो है जल धारा है, तमाम उसमें संकल्प विकल्प करता रहेगा क्योंकि रस्सी का ज्ञान नहीं है। वे बदलते रहेंगे और रस्सी का ज्ञान हो गया तो सब कल्पना समाप्त हो गई। एक को जानने से सब जान लिया कि सब मिथ्या है। वो सबको जाना तो कुछ भी नहीं जाना। ये सबको जानने के लिए दौड़ता है, वो फिर कुछ भी नहीं जानता। एक जान लिया तो सब जान लिया। जब तक वह शांत नहीं होता है, जब तक उसका रस्सी का ज्ञान नहीं होगा। विशाल संसार है जो यह है, ये पर ब्रह्म ही है या निश्चित सिद्धांत है। ये कोई इसमें शंका नहीं है। या तो उसी का स्वरूप है या उसमें मिथ्या है। ये दो दृष्टि देखते हैं। जो दिख रहा है सत्य के बिना दिखेगा नहीं। सत्य के आश्रय असत दिखता है, उसको मिथ्या कहते हैं। निशांत असत नहीं होता है। सत्य नहीं हो तो ये दिखेगा ही नहीं। रस्सी न हो तो सर्प कहां बनेगा। पर है रस्सी और दिख रहा है सर्प, है परमात्मा दिख रहा है संसार, और बड़ा दुख देने वाला दिख रहा है। ये दुख सहना नहीं होते हैं, अशांति पैदा करते हैं। अब ये जो है सत्संग सुनते हैं तो उसमें प्रश्न जो है उत्पन्न होते हैं। कल बाबू भाई ने प्रश्न किया जो है वो ये कल बताना है, मुमुक्षुता क्या होती है, मुमुक्षु कौन होता है। अब जो जानना है बार बार ये आती है इनमें जो है ये, तो इनमें से फिर जानने के लिए ये प्रश्न उत्पन्न होता है अंदर। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, इसको जानना चाहिए। मुमुक्षु किसको कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। शास्त्रों में 4 बतलाए। तो 4 भक्त होते हैं और 4 ही जो है पुरुष होते हैं। ये तो 4 पुरुषों में जो है पहला है पामर। एक पामर होता है। पामर पुरुष जो है पशु के समान खाओ पिए मौज करो, बस इतना ही उसको जो है ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है। और दूसरा जो है धर्मात्मा होता है। पामर से ऊपर विषयी बोलते हैं उसको। वो धर्म को मानता है, शास्त्रों को मानता है कि भाई शास्त्र कहते हैं ऐसा करने से ये वस्तु मिलती है, वैसे नहीं मिलती है। और वैसे लेंगे इसको तो अन्यायपूर्वक बड़ा भारी पाप लगेगा। और ये पाप और पुण्य दो ये संसार में कर्म है ये, और ये कर्म से ही दुख सुख पाते हैं। तो कर्म करने में बड़ा मजा आता है, उसके भोगने में बड़ा अशांत होता है, बड़ा दुख पाता है। और ये समझता नहीं है कि ये हमारा ही कर्म हमको दुख दे रहा है। कोई कहा हुआ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कोई भोगते हैं। कहो कि वो जो है वो कर्म पुत्र बन के आता है, माता पिता को बड़ा दुख देता है, धुंधकारी जैसा। और जो है काऊ का कर्म जो है पत्नी बन के आता है, काऊ का पति बन के आता है, काऊ का पुत्र वधु बन के आता है। ये सब अपने सगे संबंधी बन के आते हैं और उनसे कुछ कर नहीं सकता। जैसे है चाहे भल्लिया मुख में न उगल सकता है न लील सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्या करे अब, उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वो कर्म अपना भोग के निवृत्त होता है, फल दिए बिना निवृत्त होगा नहीं और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और कब तक तुम अशांत रहेंगे। शांति चाहिए तो सहन कर लियो उसको। सहन किए बिना वो निवृत्त होगा नहीं।
तो क्या बड़ा मजा आया था जब उसको दिया था दुख, अब बदला ले रहा है बहू बन के और बेटा बन के और सास बन के। क्योंकि सास ऐसी होती है कि शांति से नहीं रहने देती है। वह क्रम ऐसा होता है उसका भोजन पचता ही नहीं जब तक लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, आराम शराम जो है अशांत नहीं करेगा, सबरे घर को जो है अशांत कर देता है जब उसका भोजन पचता है। उसका स्वभाव है ऐसा। तो उससे तो अपने को सहन कर लेना है, वैसे तभी वो शांत होगा। इसलिए वो पामर है वो लोग। उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या करना है और ये हमने कर्म इन्होंने किया और वो उसको हम जो है क्यों इसको बदला ले रहे, क्षमा कर देना चाहिए। ज्ञान होता तो क्षमा कर देगा और अपने सहन कर लेगा, वो न किसी को दुख देगा न दुख पाएगा। पर ज्ञान ही नहीं है उसके अंदर, और उनमें भी ज्ञान नहीं है जो दुखी हो रहे हैं। तो कभी ये समझे भाई, जब अपनी जीव कट गई दांत से, दांत को कहाँ उखाड़ते हैं? जब वो दुख दे रहा है तो उसको उखाड़े के थोड़े फेंकना है। तो अपना कर्म है, भोग के निवृत्त होगा। ज्यादा उखाड़ेंगे तो और ज्यादा दुख होगा। वो जीव का हो रहा है, फिर दांत का और होगा उखाड़ने से, और पूरे जीवन फिर भोजन नहीं खाएंगे तो ज्यादा नुकसान कर लिया उखाड़े के, उससे लाभ हुआ। भाई ये कहिए जीव कट गई तो उसी को सहन कर लियो, बस उसको मत उखाड़ो। ऐसे ही उस कर्म को तुम समाप्त मत करो, भोग लियो उसको। और भोग जैसे ना उसका भोग पूरा हो जाएगा, ऐसा शांत हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं किएगा, बस संत बन जाएगा। तो वो कर्म आया है ऐसा, पर ये दिखता नहीं और ज्यादा बढ़ाता रहता है उसको, इसलिए पूरे जीवन उस अशांति में निकाल देता है। दूसरा जो है ये धर्मात्मा को विषयी कहते हैं। नर सहस्त्रों में सुनो पुरारी, कोई एक हो धर्मव्रतधारी। 999 में पशु पामर है ये, और एक धर्मात्मा होता है, वो भोग चाहता है परंतु धर्मपूर्वक चाहता है। भाई स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करनी पड़ेगी तब मिलेगा, और यज्ञ के लिए कमाना पड़ेगा धन संपत्ति है। तो ये है उसके लिए, यज्ञ के लिए ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, उनको जो है भंडारा करना पड़ेगा, सबका जो है तब पुण्य होगा, तब स्वर्ग मिलेगा। तो खूब मेहनत से कमाया और फिर यज्ञ में लगा दिया, ये धर्म हो गया। मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, न क्षेत्र लगा दिए, ये कमा कमा के ये धर्मात्मा करता है, इनसे फल मिलता है। तो ये व्यर्थ थोड़ा ही जाता है। भाई इतना खबेगा नहीं, और शरीर दिया है कोई निठल्ला बैठाने के लिए थोड़ा ही दिया है, काम करना है इससे, और काम करके खूब कमाना है और खूब जो है खिलाना है दूसरों को, धर्म में लगाना है। खूब कमा के खूब खाना भोग है, और खूब कमा के खूब खिलाना योग है। योग ईश्वर से मिला देगा, भोग संसार में डालेगा दुख में। ज्यादा खाएंगे तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ले जाएगा उसको जो है ज्यादा पैसा को। इसलिए ज्यादा खाना ही नहीं है, उसमें तो बचा खिलाना है दूसरे को, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धर्म पुण्य भी हो जाएगा, और आगे के लिए जमा हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती, वैसे खाओ बस ज्यादा से ज्यादा, और अपने पास नहीं तो लूटो मारो सब और ले। तो ये सब अधर्म बनता रहता है। ऐसे लोग जो है पामर करते हैं इस काम को, धर्मात्मा नहीं करता है। धर्मात्मा तो अपने कमा के खिलाता है और यज्ञ में धर्म में लगाता है सबको। जैसे अपने लिए कमा के खूब बंगला बना लिया, ऐसे ही दूसरों के लिए भाई यात्री आएंगे यहाँ कोई आश्रय नहीं है तो धर्मशाला बनवा देगा, उसमें शांति से रहेंगे, सोएंगे, सब व्यवस्था कर देगा, पंखा की उनकी सब उस पर डाल देगा, धर्मशाला बनवा दे। बोले धर्मात्मा है, सब लोग करते ही है। भोजन के लगा देगा, अन्न क्षेत्र कहाँ से लाएंगे वे, कहाँ खाएंगे, यहाँ खाते रहेंगे। देखो नर्मदा किनारे कैसे सदावर्ष बचते हैं और सब खिलाते हैं, कोई भूखा नहीं रह सकता है। धर्मात्माओं के तमाम भी लग रहे हैं, आश्रम बन रहे हैं, कुटिया बन रही है, उन पर जो है और भोजन पानी सब व्यवस्था, ठंडी में कम्बल है, गद्दा है, ये सब दे दिए हैं सब। कोई धर्मात्माओं की कमी थोड़ी है।
धर्मात्मा होते हैं, ऐसा नहीं कम होते हैं तो वस्तु होती नहीं, ऐसा नहीं है, कम होती है। ये 999 पामर, और वो जो है 1000 में से एक है, पर फिर भी जो है एक में से 1000 में से एक भी तो बहुत हो जाएंगे। भारत में कितने हैं? 1.25 अरब हैं, 1 अरब 30 करोड़ हैं, तो 1000 में से भी कितने करोड़ है ना, कई करोड़ बैठेंगे धर्मात्मा। वे सब धर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए वो धर्मात्मा है। तो पामर और धर्मात्मा, फिर जो है जिज्ञासु। अब धर्मात्मा धर्म किया है तो विवेक होगा उसके अंदर, और सोचेगा भाई इस लोक में परलोक में भोगों से तृप्ति होती नहीं है, कितने भी मिल जाओ। भाई खाएंगे 4 रोटी खाएंगे तो ज्यादा थोड़ी 2-4 महीने खा जाए, तो 4 रोटी की भूख है, भगवान दे रहा है बस, ज्यादा तो खपता नहीं है। जब ज्यादा खपता नहीं है तो ज्यादा कमा के क्या करेंगे फिर? इसलिए और तृप्ति तो यहाँ हो न वहां हो। देवताओं की तृप्ति कहाँ होती है? वे मनुष्य बने के यहाँ पाप करते हैं यहाँ के, और वहां कोई कमी थोड़ी है भोगों की। फिर भी नए नए भोग चाहिए सबको, अच्छा अच्छा लगता है सब। इसलिए जो है वहां से तृप्ति नहीं होती, भोगों से किसी की होती नहीं। इसलिए वो जिज्ञासा करता है भाई सत्य क्या है, उसको जानने के लिए। सत्य क्या है और सच्चा सुख कहाँ है, और जो तृप्त दे दे कभी बीते नहीं ऐसा सुख कहाँ है? ये तो सब अनित्य सुख है। जैसे माता देवहूति ने अपने पुत्र जो है उनके पास में जाके, सांख्य शास्त्र जो कपिल देव भगवान थे वे ही पुत्र के रूप में आए, उनके पास जाके जिज्ञासा किया कि मैंने जो जो भोग मांगा इंद्रियों ने सब दिए मैंने, और बड़े भारी कितने हजारों वर्ष तक भोगे हुए सब भोग, फिर भी तृप्ति नहीं हुई और नए नए भोग चाहती हैं इंद्रियां। सच्चा सुख कहाँ है और नित्य सुख कहाँ है? किसमें मिलेगा? ये जिज्ञासा किया, इसका नाम जिज्ञासु है। जिज्ञासा मुमुक्षु है, यह दुख से छूटना चाहता है। इतने भोग भोग के भी और जो है दुख नहीं छूटा, और नए नए जब तक नहीं मिलेंगे दुख ही है, वो अशांत रखेगा। इसलिए जब तृप्ति हो जाती है भोगों से तो शांत हो जाता है, और तृष्णा दौड़ती है तो अशांत रहता है। काम अच्छा सुख तो बने होना है, बिना संतोष न काम न साई। राम भजन बिन मिटे की कामा, थल विहीन तर कबो की जामा। तो ये सब शास्त्र कह रहे हैं भाई तुमको जो है संतोष कहिए चाहिए तो भजन करो भगवान का। भगवान के भजन के बिना कामना समाप्त नहीं होंगी और संतोष आएगा नहीं। इसलिए जो है संतोष आ जाएगा तो शांति मिल जाएगी, और ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगी। और जो है यहाँ संसार के ये सब विषय भोग धर्मात्मा को मिलते हैं, और ये जिज्ञासु इसने देख लिए इस लोक के परलोक के सब परीक्ष लोकान, ये श्रुति है उन्होंने परीक्षा कर लिया सब, क्योंकि वहां की भी बात तो देख ली उन्होंने जो है शास्त्रों के द्वारा। देवताओं को कितने दुख होते हैं, असुर कैसा दुख देते हैं, ये सब जो है वहां भी शांति सुख नहीं है। एक दूसरे को देखकर बड़े भारी जो है जलते हैं वहां भी। जैसे सबके सपने एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे ही सबको स्वर्ग एक जैसा नहीं मिलता है, वहां कर्म के अनुसार सब मिलता है। उनके संकल्प ऐसे ही उठेंगे जैसे तुम्हारा स्वप्न में संकल्प कर्म के अनुसार वासना के अनुसार उठेगा। राजा बनना चाहे तो राजा नहीं बन सकते, क्योंकि वो कर्म संस्कार राजा का है ही नहीं। वो लेने में लगा के भिखारी मार परवाएगा, वो तो ऐसा कर्म है। तो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है स्वप्न ऐसा देखें, ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं है। मां स्वर्ग में ऐसे भोग भोगे, स्वर्ग में तो गए परंतु मां भी सब कई श्रेणी के लोग होते हैं। ज्यादा पुण्यवान है वे ज्यादा सुख पा रहे हैं, उनसे नीचे वाले कम पा रहे हैं, उनसे नीचे वाले और कम पा रहे हैं, और उनसे नीचे वाले और कम पा रहे हैं। तो ऊपर वाले को देख कर मां भी जो है ये डाह होता है, ईर्षा होती है, देख के मां जलन होती है। देख न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। तो मां भी नहीं देखा जाता है, इसलिए वो दुखी रहता है।
इसलिए वो जिज्ञासु व सत्य सुख के लिए जिज्ञासा करता है। सत्य वस्तु क्या है? मुमुक्षु है, वो मोक्ष चाहता है दुख से छूटने के लिए विवेकशील है। जो पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध होके और जो है विवेक हो गया, इसलिए विवेकी को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष चाहता है, सब दुखों से, जन्म मृत्यु से छूटना। और ये विवेक होने पर मुमुक्षता आती है, क्योंकि विवेक से वैराग आता है संसार में। वैराग से जो है त्याग होता है, और फिर त्याग से जो है अपनी इंद्रियां और ये सब अपने कब्जे में होती हैं। विवेक वैराग सत्संपत्ति, ये मन में जो है 6 साधन है सत्संपत्ति के। तो ये जो है ये कहीं बोली जाती है 6 संपत्ति। तो ये समदमा, श्रद्धा, समाधान, उपराम, शिक्षा, ये जो है ये 6 ज्ञान के सत्संपत्ति में आते हैं। तो ये उसके अंदर आ जाती है, विवेकशील के अंदर है। इसलिए वो मुमुक्षु मोक्ष चाहता है, ज्ञान है उसके अंदर। और चौथा ज्ञानी है, सिद्ध है, जीवन मुक्त है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे वशिष्ठ जी महाराज हैं, जनक जी हैं, ये सब राजपाट करते हुए भी सब ज्ञानी पुरुष हैं। ये सब फिर भी इसी में रह रहे हैं, जीवन मुक्त हैं। ये 4 प्रकार के जो हैं ये पुरुष बतलाए। तो पामर और धर्मात्मा, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 हैं। अब जिज्ञासु जो है वो विवेक प्राप्त करता है। हाँ, जिज्ञासु ही मुमुक्षु है। जिज्ञासा का ही नाम है, सत्य को जानना चाहता है, उसी का नाम मोक्ष की इच्छा है, वही मुमुक्षु है। तो मोक्ष ये है कि नहीं? अब जो है मोक्ष चाह रही है, ये जो है लीला, यानी सब देख लिया और ये दुख में करके और सब उसको ज्ञान को सुन नहीं है, सत्य को सुन नहीं है। सत्य क्या है तो उसको जो है ये सुन नहीं है। ये मुमुक्षता है, मोक्ष चाहती है। अब इसको देखकर सब ज्ञान हो गया। पहले कितने कहाँ थे हम, ब्राह्मण थे, और फिर कैसे राजा कर्म से बन गए। अब राजा में भी सुख शांति नहीं, ये भी मार काट करके सब दुख ही दुख पर रहे। तो प्रकट करके उस ज्ञान को प्राप्त कर रही है। मुमुक्षता है, मोक्ष आ गई इसके अंदर। इसलिए ये 4 प्रकार के पुरुष मनुष्य बतलाए यहाँ, और 4 भक्त हैं, ये भगवान ने गीता में बतलाया है। 4 जो हैं भक्त हैं। एक आर्त होता है, आर्त माने बड़ा दुखी है संसार में। जैसे गज ग्राह ने पकड़ लिया तो उसको कोई आधार नहीं दिख रहा है बचने का, बड़ा आर्त हो रहा है, बड़ा भारी दुखी हो रहा है, क्योंकि वो अपने बल से छूट नहीं रहा है उसमें, और कोई बचा नहीं रहा है उसको। इसलिए भक्त बन गया, भगवान को पुकार रहा है। जब सब किनारे छिन जाते, कोई न सहारा मिलता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। और पहले जन्म में भक्त था, इसलिए भगवान याद आ रहा है इसको। और नहीं हाय हाय मैया मैया करेगा, दादा दादा करेगा, पप्पा पप्पा करेगा, राम का नाम नहीं लेगा। हाँ, कितने भी दुख आ जाओ, भक्त होगा वही राम को पुकारेगा। और पहले जन्म के संस्कार जागृत हो गए। श्राप लगा जब ये गज बना था, ऋषि मुनि गए और उनका आदर नहीं किया। तो कोई अतिथि आवे तो आदर करना है, नहीं श्राप लग जाता है। इसलिए भक्त होने पर भी और पशु योनि में जाना पड़ा। परंतु भक्ति व्यर्थ नहीं गई, और यह पशु योनि में भी उस ग्राह से छुड़ा के मुक्त कर दिया। भगवान के दर्शन हो गए। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पावन सहज स्वरूपा। तो ये आर्त है। द्रौपदी ये आर्त है, सब सभा में बैठी है और कोई नहीं सहारा दे रहा है। भगवान को पुकार रही है, हे दीनानाथ, हे द्वारिकानाथ, बचाओ। बस अपना बल लगाया, सब देखे, पति देखे, महापुरुष देखे, सब देखे, कोई नहीं मेरी सहायता कर रहा है। तब आर्त, मैं अपने बल से बच नहीं सकती और कोई बचा नहीं रहा है। तब भगवान को पुकारा। जब भगवान से कहा उन्होंने, आप दीनानाथ हैं और नेक देर नहीं आते तो मेरी इज्जत जा रही, मैं आपकी भक्त हूँ, इतनी देर क्यों किया? कहा कि मेरी देर नहीं तेरी देर है।
जब दुशासन ने पकड़ी, तू जो है केस तेरे, कही तू दोस्त क्या करेगा, मेरे माँ पति बैठे, मेरे दादा बैठे, मेरे बाद जो है गुरुजन बैठे, तो उनका सहारा लिया तेने। जब मैंने कोई नहीं देखा, तेने कोई मेरा जो है ये रक्षा नहीं कर रहा है तो भरी सभा में, तब तेने अपने बल से पकड़ा वो जो है साड़ी को, तब तेरे पर दिखा ये मेरे बल से भी नहीं रुक रही है, तब इज्जत गई मेरी। तब तेने द्वारिका नाथ वो बुलाया, दवाई मैं आ गया, मेरी देर है कि तेरी देर है। जब पुकारता नहीं है भक्त तो भगवान क्यों आवे, अपने आप कर ले या करवा ले। तो ये आर्त जो है भक्त है, ये जब आर्त कहीं इसको आधार नहीं दिखता है बचने का, तब परमात्मा को पुकारता है। इसलिए है गज है, द्रौपदी है, गज है, ये सब आर्त भक्त है भगवान के। और जो है दूसरे जो है ये दुख से छूटना चाहते हैं, और दूसरे अर्थार्थी होते हैं, अर्थ चाहते हैं। जैसे द्रौपदी हैं, सिंहासन के लिए तपस्या किया, माँ के बाण लग गए ऐसे विमाता के, ये सिंहासन पर बैठे हैं तो मेरे कोख में आ मर के, और जब जो है जन्म ले और तब सिंहासन पर राजा की गोदी पे बैठेगा, ये बाण लग गए। माता ने कहा कि तेरे सिंहासन पे जो है तेरे पिता को बैठा रहा है, वो ही बैठा रहेगा, जा तू तपस्या करे, असली पिता वो है। इसलिए है वो अर्थार्थी है, द्रौपदी है। अर्जुन भी राज चाहता है, बड़ा भारी दुख दिख रहा है उसको, अर्थ चाहता है, सिंहासन चाहता है, ये सब हमारा ले लिया सब, अब ये मिलना चाहिए हमको। तो ये भी अर्थार्थी है, भगवान को पुकार रहा है, भगवान से सहायता मांग रहा है, मेरी सहायता करो, ये अर्थार्थी बोला जाता है। और तीसरा जो है जिज्ञासु है, परमात्मा को चाहने वाला, सुदामा जैसा। सुदामा कोई धन संपत्ति नहीं चाह रहा है, न कहीं मांगने जाता हो, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहता है। उनकी पत्नी बस भिक्षा करके, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा करके खाना और तपस्या करना। पत्नी 7 घर से कितने घर से लाके और उन्हें अपने पालन करती थी, वो एक दिन भी नहीं गया किसी के यहाँ मांगने के लिए। चाहे कितना भी जो है संकट आवे, पर कभी भगवान से ये नहीं कही महाराज हमको भोजन दियो। तब सहन किया और भजन किया। ये जिज्ञासु है, जिज्ञासा है, परमात्मा चाहिए, हमको संसार नहीं चाहिए। सुदामा जैसे आदि ये तमाम भक्त हुए हैं, इनकी कोई गिनती थोड़ी है। अर्थार्थी कितने हुए, आर्थ कितने हुए, ये सब भक्त हैं। तो ये सुदामा जो है जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, ये संसार से छूटना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। कितने भी संकट भोगने पड़े पर हमें परमात्मा प्राप्त करना है, इसलिए जो है उसके लिए भक्ति कर रहा है। संसार के लिए, भोग विलास के लिए, भोजन के लिए नहीं कर रहा है, भगवान के लिए भजन कर रहा है। और ये भजन करते हैं, ये दे दे महाराज, अब संसार को साध्य बना लेते हैं और भगवान को साधन बना लेते हैं। हाँ, संसार मिल जाए हमको भगवान से तो वो साधन बन गया, ये साध्य हो गया। उल्टा हो जाता है, अरे साध्य उसको बनाना है, साधन इसमें करना है। इसलिए जो है जब परमात्मा मिल गया तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, क्या कमी रहेगी? भक्ति आ गई तो सब सुख आ गए अपने आप। भगवान आ गया तो मां क्या कमी रही? भगवान के पास हमें दुख है ही नहीं, आनंद स्वरूप है। जाके पास आनंद है, वो आनंद देगा कि जो है दुख देगा। अब गंगा जी में तो तुम गर्म पानी निकालना चाहे तो निकलेगा? ठंडा ही करेगी वो, ठंडा है उसके पास में, गर्म है ही नहीं। गंगा जी में डुबकी लगाएंगे ठंडे हो जाएंगे। इसलिए मां जो जाके पास है वही चीज देगा। इसलिए भगवान के पास आनंद है, आनंद मिलेगा। इसलिए उसके लिए विचार करके ये मुमुक्षु जिज्ञासु परमात्मा को चाहता है, मोक्ष चाहता है, आत्मज्ञान चाहता है, अपने सत्य को जानना चाहता है। ये सुदामा आदि जो है ये मुमुक्षु थे, ऐसे भक्त। और चौथा भगवान ने ज्ञानी भक्त बताया। ज्ञानी भी मेरा भक्त है। ये भीष्म पितामह है,
ये ज्ञानी थे। और जनक जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, ये सब ज्ञानी भक्त हैं भगवान के। ये नहीं कि भक्ति नहीं करते, ये ज्ञानी होने पर भी कितनी भक्ति कर रहे हैं भगवान को जो है प्रकट करके। यही वरदान मांगा, जब मेरा शरीर छूटे तो वैसे आपके दर्शन करते हुए मेरा शरीर छूटे। तो भक्ति करते जब तक भगवान अंत में दर्शन देंगे, पापी को छोड़ी देते। इसलिए ज्ञानी भक्त थे, ये सब बतला दिया। अब जो है इसके लिए अब क्या बनना है, ये अपने विचार करना है। अब आप उसमें देखना है चार पुरुषों में हम पामर हैं कि धर्मात्मा है, जिज्ञासु हैं कि ज्ञानी है, उसमें देखना है। और फिर इसमें देखना है अपना जो है भक्तों में हम जो है आर्त हैं कि अर्थार्थी हैं, कि जिज्ञासु हैं कि ज्ञानी हैं। और जहां बैठे वहीं से अपनी साधना शुरू करो। आर्त हैं तो भी पुकारो, अर्थार्थी अर्थ चाहिए तो भी पुकारो उसको, और जिज्ञासा है तो भी जो है उसी की कृपा से जानेंगे उसको, और मुक्ति भी उसी की कृपा से मिलेगी। ये चार वस्तु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। शिव प्रसादेन बिना न शुद्धि, शिव प्रसादेन बिना न बुद्धि, शिव प्रसादेन बिना न युक्ति, शिव प्रसादेन बिना न मुक्ति। ये चारों चीज शिव प्रसाद से ही मिलेगी। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। पहली है शुद्धि। शुद्धि माने अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब तो विवेक होगा। और ये अनेक जन्म संसिद्ध, ये भगवान की भक्ति करने से, भगवान शिव को प्रसन्न करने से प्रसाद लेना है उनको। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस उपजाए थे। वो प्रसाद से सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। वो भगवान के पास मिलेगा, दुख का नाश करने वाला। इसलिए उसके लिए भगवान से जुड़ो, शुद्धि करो पहले। ये अहंकार ही अशुद्धि है। ये अहंकार भरा हुआ है, ये कुछ करने नहीं देता है। बस जो मन में आता है उसी काम को करता है। और मन को तो ये संसार की हरी हरी घास चाहिए, बस इसी में मजा लेता है। इससे हटा के और इधर लगाने में उसको बड़ा दुख होता है। न सुनना चाहता है, न इधर लगना चाहता है, कुछ दिखता ही नहीं उसको। समझाना पड़ेगा, मारना नहीं है उसको, समझाना है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई जो है, ये अर्जुन ने प्रश्न किया, बड़ा चंचल है तो, जैसे हवा को रोकना बड़ा भारी जो है कठिन है, ऐसे या मन की गति रोकना बड़ा भारी कठिन है, रुकता ही नहीं है। भगवान ने कहा भाई समझाने से, बैराग से और जो है अभ्यास से ये बस में होता है, असंभव नहीं है, कठिन तो है। इसलिए अभ्यास वैराग्य के द्वारा ये रुकेगा, इसके लिए करना पड़ेगा। इसलिए जो है उसके लिए ये सब बतलाए हैं। तो पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए शुद्धि करनी है, फिर बुद्धि देते हैं भगवान। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। ये बुद्धि तो संसार पकड़ने वाली है, और जो बुद्धि मिलेगी सतत भजन करने से वो अपने स्वरूप को, परमात्मा को जानने वाली मिलेगी। वो बुद्धि देते हैं। फिर सूक्ष्म बुद्धि, अग्र बुद्धि, वो रहते को ऐसा आकार में निराकार को देखने वाली, वो बुद्धि भक्ति से मिलेगी, भगवान के प्रसन्न होने से। और फिर इसको समझने के लिए युक्ति चाहिए। तमाम युक्ति दे रहे हैं कि नहीं, दृष्टांत दे रहे हैं। ये दृष्टांत के बिना वो समझ में आएगा ही नहीं। युक्ति चाहिए सब। जे आमे जब दृष्टांत लगा के उसको सिद्धांत में पहुंच जाओ, ये सब बुद्धि में युक्ति चाहिए। और नहीं दुख में तड़पते रहते हैं, वो युक्ति नहीं है तो निकल नहीं सकते, तब वहां पहुंचेंगे। तो इसलिए युक्ति चाहिए। और ये बुद्धि भी आ गई, शुद्धि भी हो गई, युक्ति भी आ गई, फिर भी भगवान की कृपा चाहिए मुक्ति के लिए। नहीं ये अहंकार आ गया तो ये ज्ञान ही इसमें डाल देगा। फिर
जैसे नारद जी ने कहा सब मैं जानता हूँ, विद्वान हूँ खूब, 18 पुराण याद है, 4 वेद याद है, फिर भी मेरा शोक मोह नहीं जा रहा है। और शोक मोह जन के जो है ज्ञान आत्मा को जानने से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, इसलिए मेरे को मुक्ति नहीं मिली। तो उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। अब ज्ञान हो गया ऐसा लगता है तो भी भजन करो, कमी होगी तो वो ज्ञान से नुकसान नहीं होगा तुम्हारी मुक्ति में। और जो है कर्म करने से, भक्ति करने से ज्ञान समाप्त नहीं होगा, और ज्ञान नहीं हुआ तो बड़ा लाभ होगा भक्ति से, योग्य बना देगा, ज्ञान प्राप्त करा देगा। इसलिए ज्ञान हो गया तो भी भक्ति करो, नहीं हुआ तो भी करो। अब संसार में ये है जो पामर हैं, इनको सुधारने के लिए अब प्रेरणा करनी पड़ती है धर्मात्माओं को। अपने सगे संबंधी है चाहे कोई भी है, और जहाँ प्रियता है वहाँ उनको सुधारने का कर्म करो। तो धर्मात्मा पामर को धर्मात्मा बनाता है। सतत सुधरे सत्संगत पाई, सत्संगत पाके सुधर जाते हैं सत। अजामल को जो है संत मिल गए तो सुधर गया। सोना जो है जब लोहे से, लोहा जब सोने का संग करता है वह पारस का, तो सोना बन जाता है, कितना कीमती बन गया। लोहा सत है और पारस जो है सत है, संत है, इसलिए उसकी संगति करके बड़ा कीमती बन गया। बस जंग लग रही और कितना दुख पा रहा था और कोई कीमत नहीं थी, बड़ा कीमती बन गया। ऐसे सत जो है बड़े कीमती बन जाते हैं सत्संगत पाने से। उनको सुधारना है। अब सुधरेंगे भी जो जिनके ऊपर कोई डंडा होगा, बिना आप बहके कुछ होता नहीं है। बह बिना प्रीत हो ही नहीं दिएगा, लाख करो बैरी की दिएगा। तो वहां जो है भय दिखाना पड़ेगा, उसको लोभ दिखाना पड़ेगा। युक्ति है ये, साम दाम दंड भेद, ये जो है 4 प्रकार की युक्तियां हैं ये उसके। उनमें से तुम मालिक हैं तो सुधारने के लिए उनको प्रयत्न करना पड़ेगा। पर ऐसे सरे से धर्म नहीं भाई, उनको सुधारने से बड़ा तुमको भी धर्म मिलेगा, तुम्हारा भी लाभ होगा, उनको तो होगा ही होगा, उसका आधा तुम्हारे पास और आ जाएगा। इसलिए वो सुधारने के लिए, जैसे वहां जो है एक वो था गुजरात में स्टेट, उसके यहाँ 50 आदमी काम करते हीरा घिसते थे। अब जो है उन्होंने जब कहा कि भाई उनके गुरु थे वहां और सत्संग होता था, मैं 2-4 आदमी आते हैं, कोई आता ही नहीं था। और उनके गुरु जी हैं और यहाँ सत्संग जरूरत चलता है पर कोई आता नहीं है। उन्होंने नौकरों से सब जो काम करते उनसे कहा भाई हमारे यहाँ हीरा वही घिसेगा जो सत्संग में जाएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा यहाँ। अब यहाँ जो है अब नहीं जाते सत्संग में, हमारी नौकरी छूटती है, यहाँ हमारा धंधा छूटता है। अब वैसे तो लाख बार कहते वो एक दिन भी नहीं जाते। अब ऐसा कहा तो वे सब जाने लग गए, वहां बड़ी भीड़ हो गई। तो सतत सुधर है सत्संगत पाई। अब ये सतह हैं, ये तो पामर थे, पामरों को धर्मात्मा बना दिया उन्होंने। लोभ के कारण बन गए कि नहीं, वही करेगा हमारे यहाँ काम। अब कितना वही पुण्य उनको भी मिला के नहीं सतों को सुधार दिया वहां ले जाके अपने यहाँ। और भी फिर 1-2 साल में ऐसे हो गए कि बात नौकरी जो हो चाहे नहीं हो वहां आना ही है, उनके अभ्यास हो गया और समझ में आने लग गई बात। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि सत्संग में जो है ज्ञान की बात, कर्म की, उपासना की, भक्ति की, धर्म की सब बात बताई जाती है। वो अपने अपने योग्यता के अनुसार ग्रहण कर लेता है उनको, तो सबको ग्रहण कर लेता है। जैसी बात अपने योग्यता के ऊपर आएगी उसी को बैठ जाएगी उसके अंदर। किसी को कर्म की बैठ जाती है, किसी को उपासना की, किसी को ज्ञान की। जो व्यर्थ तो जाता नहीं है, वे सब छप जाती हैं और सब समझ में आ जाती हैं और उसी पे लग जाता है बिना लगाए। फिर पर आना पड़ेगा ना, ये शास्त्र ही हमको यही है, हमारे प्रमाण है क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। इसलिए जैसे सतह सुधर जाते हैं, सोना जैसे बड़ा कीमती बन गया पार्श्व का संग करके। दृष्टांत है ये तमाम देते हैं।
सत्संग में लाना है, भजन कराना है। अब 2.5 से 3 से माला बांटी, अब यहाँ से जो है ले तो जाते हैं, अब करते होंगे, थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे, थोड़ा बहुत करते हैं, बहुत से भी बड़ा लाभ होगा। ज्यादा नहीं करते तो थोड़ा बहुत तो करते हैं, बड़ा लाभ होगा। और सब जो संपत्ति जमा हो रही है, लग तो गए सब, तो जो है धर्मात्मा बन गए, बन गए, चाहे और श्रद्धा है उसमें, अच्छी चीज है, सुनते हैं तो करेंगे ही करेंगे। आज कम करते हैं, कल ज्यादा करेंगे। ऐसे एक संत जाते थे और ये माई जो है नारायण हरि करने के लिए जाते हैं, बच्चा के लिए। अब वो गाली बकती बड़ी भारी उससे संत थे, पर संत ऐसे जो है सहनशील थे, कुछ भी गाली दे पर वह रोज जाना और रोज गाली सुननी उनकी। तो किसी ने कहा भाई जो है तुम क्यों जाते हैं, गाली बकती है इसके घर पर क्यों जाते हैं? भाई हमारा काम है, हमें धर्म करना है अपना, और उसका काम है गाली देती है, देने दो, इसलिए उसके पास गाली है भाई। इसलिए अब वो रोज जाते और वो गाली बकती, पर एक दिन वो राख लिया ही वह चूल्हे में चले के और उसी कमंडल में डाल दिया। उसने कहा आज राख दइए तो कल आटा भी देगी क्या? गाली पे तो राख पे आ गई, और राख पे थे फिर आटा पे भी आ जाएगी, और अंत में खुद सुधर गई, और रोटी पानी बड़ी हाथ जोड़ के चरणों में पड़ गई। आइए नहीं पता तो सतत सुधरे, सत्संगत पाई, सत भी सुधर जाते हैं। ऐसे ही जो है अब सुधारने का काम है। ये सत्संगी था बड़ा भारी जो है, भगवान का भक्त है, और देखो कितना फल मिलता है इसका। अब वो जो है नौकर साहब जो है ये मजदूरी करता तो शहर में, कोई सेठ आते अपने जो है सामान ले जाते तो उसको उसके घर पहुंचा देता। परंतु उसने ऐसा संकल्प किया कि भाई जो है हमारी जो कथा सुनेगा या हमको कथा सुनेगा उसी का सामान हम पहुंचाएंगे। अब ऐसा संकल्प करके वो वहां रहने लगा और सामान पहुंचाने लगा। एक सेठ आया, बहुत सामान था, उसने कहा भाई हमारा सामान पहुंचा दे हमारे घर। उसने कहा मेरे को कथा जो सत्संग करना है, सत्संग सुना मैं तो ले चलूंगा मैं। कहा हम पे सत्संग नहीं आता है, कि नहीं आता है तो हमारा सुनना तुम। कहा के सुन लूंगा मैं तो, चूंकि सामान ले जाना है। अब सामान ले जाना है तो सुन लूंगा। तो उसने जो है सामान रख लिया उसका, और 1-2 किलोमीटर जाना था, और वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता उसके घर पे। पहले पैदल जाते जो है, गाड़ी वाड़ी ये सब जो है साधन इतने नहीं थे, लेके चल दिया। कथा सुनाते रहा खूब जो है, घर तक उसने वो कथा सत्संग खूब सुनाया उसको, वो हाँ करता गया। जब घर पहुंच गए, जब उसने कहा भगत जी सेठ जी कैसी कथा सत्संग कैसा लगा? कि हमने कुछ नहीं सुना तेरा, हम तो हाँ करते रहे, अपना सामान लाना था, हमें नहीं पता क्या बोला है तू, हमको कोई पता नहीं है। कहा के भाई भगवान ने कितना इसको धन संपत्ति दिया है, पर भगवान में इसकी श्रद्धा नहीं, सत्संग इसको अच्छा नहीं लगा। अब तो जो है बड़ा भारी उसको बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख कर, और देख कर वहां जो है बैठा, और उसने कहा कि चाय वाय पी के जाना। कि चाय वाय क्या सेठ जी, मेरे को तो दिख रहा है तुम्हारे सिर पर मौत आ गई है, अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं तुम तो। उसने कहा भाई ऐसा कैसे हो गया? कि ऐसा हो रहा है, ये होगा थोड़ी देर में। उसने कहा ये तो सत्संगी भगवान का भक्त है, कुछ होने वाला है, उसको भी ऐसा लगा कि ये तो जाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई क्या करूं तो फिर? अब कहा कि तेने ये है तेरे पापे में जाके धर्मराज पूछेगा तेरे को कितना पाप है और कितना पुण्य है, तू पहले पुण्य भोगेगा कि पहले पाप को भोगेगा, ऐसा पूछेगा ना। और ये तेरा 1 घंटा का जो सत्संग आज जो किया है इसका फल पहले है तू कहना मत दिया कि वो सत्संग का फल में जो है भोगूंगा नहीं, देखना चाहता हूं, ऐसा बोलना। जब ऐसा बोलना तो उसने कहा कि भाई ये बात ठीक है, और थोड़ी देर में देखते देखते वो तो मर गया। और मर गया तो जो है वहां पहुंचे, यमदूत ले गए उसको और ले जाकर वहां धर्मराज के सामने उसको जो है पेश किया। और धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने कितने पाप हैं कितने पुण्य इसके? जो चित्रगुप्त रहते हैं वो देखो इसके, ताकि इसने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, पर आज इसने ये घंटा सत्संग किया है, वो पुण्य है बस, और कोई पुण्य है ही नहीं इसका।
तो उसने कहा धर्मराज ने है कि भाई तू पहले पाप भोगेगा कि पुण्य भोगेगा? कहा कि मैं पहले पुण्य भोगूंगा नहीं, मैं पुण्य का फल देखना चाहता हूँ, बस ऐसा उसने कहा। जब ऐसा कहा तो धर्मराज जो है बड़े चिंता में पड़ गए। ये तो पहला केस आया है आज ऐसा, 1 घंटा के पुण्य का धर्म जो है फल देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। हमें तो पता नहीं, ब्रह्मा जी के पास गया उसको लेके, महाराज ये जो है 1 घंटा सत्संग किया, उसका क्या फल है देखना चाहता है ये। ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भाई हमको भी पता नहीं, चलो विष्णु के पास। अब विष्णु के पास ले गए और जाके विष्णु भगवान से कहा, महाराज आज ऐसा केस आया है, इसने 1 घंटा सत्संग किया है और सब जीवन भर पाप ही पाप किए, इसलिए ये उसका फल देखना चाहता है। उसका फल सत्संग का क्या है वो इसको बताओ, हमें तो पता नहीं है। तब जो है विष्णु भगवान ने कहा, जो है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा, ये सत्संग का फल है मेरा दर्शन, और इसको मेरा दर्शन हो गया, इसके सब पाप भस्म हो गए, अब ये नरक में जाने वाला नहीं है, ये नहीं रहेगा, विष्णु लोक मिल गया। देखो 1 घंटा के सत्संग ने माने सुना नहीं, समझा नहीं, हाँ करता रहा, तब भी जो है कितना फल मिला, सब पाप निवृत्त कर दिए। तो 1 घंटा का समझ में आ जाए तो जो है वो फल देगा ही। जब बिना सुने और बिना समझे इतना फल दे दिया तो समझेंगे और करेंगे तो कितना फल मिलेगा? तो सत्संग के बराबर तो कोई फल है ही नहीं। इसलिए जो है सत सुधर है सत्संगत पाई है, तो ये जो है ये सुधर जाते हैं। इसी प्रकार जो है और जो विधिवत सुजन सुगन कुसंगत पर ही फने मने निज गुण अनुसर ही। इसलिए जो है जैसे सर्प के साथ में मणि रहती है पर वो विषैली नहीं होती है, सर्प के साथ रहने पर भी अपना प्रकाश ही देती रहती है, प्रकाश को नहीं छोड़ती है। ऐसे ही सज्जन कुसंग में पड़ जाएंगे तो भी अपने जो है धर्म रूपी और ज्ञान रूपी प्रकाश को नहीं छोड़ते हैं। माँ भी उस कुसंग में जाकर भी बिगड़ते नहीं है, उनको ग्रहण नहीं करते, अपने उसी में रहते हैं। इसलिए सत्संग का बड़ा भारी जो है ये फल है और सुधार का, और उसका भी इसलिए अपने जो है मन शरीर प्राप्त करके इसको रोजीना मन लगा के और टाइम से आके अपने सुनते रहो, जो है समझ में आ जाए तो मुक्ति नहीं, पुण्य तो हो ही रहा है। इसलिए आगे विचार कर। श्रीमन नारायण नारायण।